तो आप सैंक्शन से घबरा रहे हैं ना। अभी इंडिया अगर खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, तो हम क्यों पीछे हैं? हम क्यों कहेंगे कि सैंक्शन लग नहीं? मैंने एक गुजारिश की थी ना शुरू के अंदर कि हिंदुस्तान के पास 600 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा। इंडियन बिजनेसमैन को फ्री फ्लो मिलने वाला है रशिया में इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। तो आज ये रशिया का ऑफर आ चुका है कि जितने भी एसेट्स वेस्टर्न कंपनीज छोड़ के जा चुकी है यहाँ से, वो सारे एसेट्स आप आके ले। साथ साथ दुनिया का दबाव है पाकिस्तान पे, ख़ास तौर पर अमेरिका और मिडल ईस्ट का, कि भाई आप अपने तल्लुकात पहले भारत के साथ ठीक कीजिए। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ, और ज़रूरत पड़ेगी तो यकीनन ये भारत के साथ भी इसीलिए टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं ताकि ट्रेड ओपन हो, और उसके बाद उससे काफ़ी इन्हें पैसों के लिहाज से भी फ़र्क पड़ेगा। और इनका फ़ायदा ही है कि अगर एक लंबे रूट के बजाय भारत से मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा विजनरी फॉरेन मिनिस्टर है, और फिर फॉरेन मिनिस्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये तो एक पूरी एक गवर्नमेंट की एफर्ट होती है और एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग होनी चाहिए। ऐसी हमने देखी पाकिस्तान की काफी टाइम से जो है वो ठीक नहीं चल रही है। अगर हम भारत की तरफ देखें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो, हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी समझी जाती है कि जो फॉरेन मिनिस्टर पैसे ले आता है तो जी बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी है। नमस्कार दोस्तों, अब यही सबसे बड़ी गलती है पाकिस्तान की। वो कंपैरिजन करता रहता है कि भाई अगर मान लीजिए कि इंडिया ने यहाँ पर ये चीज़ें खरीद रहा है ये रसिया से, तो हम क्यों नहीं खरीद पा रहे, हमें अमेरिका की क्यों सुननी पड़ रही है। अब ये बात मतलब हम सबको पता है कि पाकिस्तान को यहाँ पर कंपैरिजन करने से कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पर दूसरी बात ये भी हो रही है कि रशिया को छोड़कर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ गई है, मतलब कि उनका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप करके रखा था, चाहे वो अमेरिकन कंपनी हो चाहे कोई और कंपनी हो, उन्होंने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके रखा था और वो सारी चीज़ें छोड़कर वो अमेरिकन चले गए, या फिर कहे कि वेस्टर्न जो ब्लॉक वाले हैं वो चले गए। तो अब जो है वो रशिया खुला ऑफर दे रहा है इंडिया को कि ये सारी चीज़ों का आप यूज़ कीजिए और इंडिया रशिया के अंदर इन्वेस्ट करिए, यहाँ पर इन्वेस्ट करिए, यहाँ पर आपको जो करना है करिए, प्रोडक्ट्स बनाइए, बेचिए रशियंस को और पैसा कमाइए। मतलब यहाँ पर सीधी बात होगी कि रशिया भी यहाँ पर फ़ायदे में होगा, तभी जाकर कुछ चीज़ें यहाँ पर सब सारी चीज़ें की जाती है। सारी चीज़ें ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है वो रशिया के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट होगा इंडियंस का। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। इंडियन बिजनेसमैन को फ्री फ्लो मिलने वाला है रशिया में इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। तो आज ये रशिया का ऑफर आ चुका है कि जितने भी एसेट्स वेस्टर्न कंपनीज छोड़ के जा चुकी है यहाँ से, वो सारे एसेट्स आप आके ले लो। दिस इज व्हाट द ऑफर दे आर मेकिंग टू द इंडियन बिजनेसमैन। ठीक है, तो यूरोप और यूएस के जितने बिजनेसेस वहां से विड्रॉ कर चुके हैं यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते, तो रशिया हमें इनविटेशन दे रहा है इंडियन बिजनेसमैन को, बोल रहे हैं आपको वी आर गिविंग फर्स्ट प्रायोरिटी, आप आके वो बिजनेसेस और ऑपरेशंस को टेक ओवर कर सकते हैं। तो हर जगह से अच्छी खबर है। नेक्स्ट ईयर से एक्सपोर्ट जो है वो इंडियन रुपीस में डिप्लोमेसी शुरू होने वाली है। तो उसके दो बड़े मूव्स आ चुके हैं। जो हमने राइस बैन किया था एक्सपोर्ट, उस पर इजिप्ट का ऑर्डर इंडियन रुपीस में आ रहा है। और दूसरा अभी जो कीनिया के आए थे प्रेसिडेंट रूटो, उन्होंने तो बड़ा खुल के बता दिया कि जब रुपीस है तो डॉलर्स की क्या जरूरत है। उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है, इंटरव्यू है उनका फर्स्ट पोस्ट को। और अभी अभी न्यूज आ रहा है कि भारत 20,000 टन शुगर उनको देने वाला है डिस्पाइट एक्सपोर्ट बैन। मतलब हमने एक्सपोर्ट बैन कर रखा है लेकिन केन्या को स्पेशल देंगे। क्यों? क्योंकि वो डी डॉलराइज कर रहा है। तो बहुत क्लियर है कि किस डायरेक्शन। ऐसी हमने देखी पाकिस्तान की काफी टाइम से जो है वो ठीक नहीं चल रही है। अगर हम भारत की तरफ देखें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो, हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी समझी जाती है कि जो फॉरेन मिनिस्टर पैसे ले आता है तो जी बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी फंड से आगे भी कुछ है। यानी ना तो हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, ना किसी दूसरी कंट्री के कोई प्रेसिडेंट या आर्मी के लोग या चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई खुशी खुशी यहाँ पे ना विजिट कर रहा होता है कोई। और बहुत कुछ उस फील्ड के अंदर है अगर फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए। आपके ख्याल से हमारा 10-20 साल में अगर हम देखें, कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर आपको नजर आता है जिसने कुछ बेहतर काम किया हो? मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा विजनरी फॉरेन मिनिस्टर है, और फिर फॉरेन मिनिस्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये तो एक पूरी एक गवर्नमेंट की एफर्ट होती है और एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग होनी चाहिए उसको। उसके बगैर जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे एक साहब बता रहे थे, एम्बेसडर लेवल के आदमी थे,
कि बेनजीर ने ये हमें कहा कि आप जाओ, इंडिया जाओ और थोड़ा ट्रेड वगैरह की बात करो, तो वहां पे जो एम्बेसडर थे उन्होंने इनकार कर दिया उनसे कोऑपरेट करने से। उन्होंने कहा जी ट्रॉइका ने तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया हमें, सो प्राइम मिनिस्टर अलोन इज नॉट इनफ। उस वक्त ट्रॉइका की टर्म यूज होती थी, यानी प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर तीनों मिलके अगर कुछ करेंगे तो फिर एस्टेब्लिशमेंट और बाकी जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी और फॉरेन ऑफिस आपके साथ कोऑपरेट करेगा। तो ये तो है एक एफर्ट, एक जॉइंट एफर्ट चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली इतना विजन नहीं रहा हमारी लीडरशिप। तो आप सैंक्शन से घबरा रहे हैं ना, भी इंडिया अगर खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, तो हम क्यों पीछे हैं? हम क्यों कहेंगे कि सैंक्शन लग नहीं? मैंने एक गुजारिश की थी ना शुरू के अंदर कि हिंदुस्तान के पास 600 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है। हिंदुस्तान नहीं खरीद रहा है, जर्मनी भी खरीद रहा था गैस, जर्मनी भी ऑयल गैस खरीद रहा था, मतलब फ्रांस भी ऑयल खरीद। उसके बाद उन्होंने खत लिखा, उसका रशिया ने खत का जवाब नहीं दिया। सिफारतकार हमने भेजा, इन्होंने नहीं भेजा रशिया से पूछने के लिए। रशिया ने कहा तुमने 2015 का कोई अग्रीमेंट पूरा नहीं किया, हम नहीं बात कर रहे। वो जो बात करने के लिए रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं। और जरूरत पड़ेगी तो यकीनन ये भारत के साथ भी इसीलिए टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं ताकि ट्रेड ओपन हो, और उसके बाद उससे काफी इन्हें पैसों के लिहाज से भी फर्क पड़ेगा, और इनका फायदा ही है कि अगर एक लंबे रूट के बजाय भारत से सामान आ जाए तो इनके लिए अच्छा है। और इस वक्त जो हालत हो गई है पाकिस्तान की, तो ऐसा है कि पैसे ना होने की वजह से, इकोनॉमी खराब होने की वजह से कोई कंट्री हमें सुनने को तैयार नहीं है, चाहे हम सही बात करें चाहे गलत करें। हमें ना कोई मुंह लगाता है, ना कोई बात करता है, ना कोई पासपोर्ट को देखता है। तो यकीनन जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, और इन्होंने नहीं तो इनके बाद आने वाले जो लोग होंगे जिन्होंने मुल्क को एक तरह से अपने काबू में किया होता है, तो उनके लिए भी ये जरूरी बन गया है अब कि वो थोड़ा सा इसको स्टेबल करें, और जो बहुत बुरी हालत हो गई है उससे निकालने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल है उससे ये कोशिश तो जरूर करेंगे, क्योंकि बिल्कुल खत्म करने की हालत में तो ये नहीं लाएंगे। वेंटिलेटर पे रखेंगे लेकिन